बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। मेरी आवाज़ साफ है? जी जी सर। ठीक है। अच्छा देखें, लास्ट जो हमारा लेसन हुआ था तो उसमें हमने अद्दरसुल अव्वल को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और अद्दरसुल अव्वल में बुनियादी तौर पर हमने हाजा को समझा था। और हाजा, मा हाजा, आ हाजा। ठीक है। यानी हमने ये समझा था कि जो अरबी में सबसे पहली बात तो हमने ये जानी कि अरबी के जितने भी अल्फाज हैं उसको अगर हम किसी कस्म में, काइंड में सिंक्रोनाइज करना चाहें तो वो तीन किस्में बनती हैं: इस्म, फेल और हर्फ। जैसे इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं तो ऐसे ही उसमें आर्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिक जो है वो तीन है, आगे मजीद उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन जो बेसिक है वो तीन है: इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है। फिर मैंने हर एक की तारीफ भी बताई थी एक सरसरी तौर पर। इंशाल्लाह आगे जाके कभी मौका मिला तो डिटेल लिखवा भी दूंगा। यानी हर्फ वो लफ्ज होता है जो अपने मीनिंग, सेंसफुल मीनिंग क्रिएट करने में ना किसी इस्म का या फेल का मोहताज होता है। यानी हो सकता है मुझे किसी हर्फ का माना तो पता हो, मिन का मतलब है से, फी का मतलब है इन या में, माना तो पता है, लेकिन वो सेंस क्रिएट उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि वो किसी इस्म के साथ या किसी फेल के साथ जुड़ नहीं जाता। अगर कोई भी ऐसा लफ्ज है इस तारीफ पे पूरा उतरता है, उसको हम हर्फ की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा लफ्ज है जो अपने सेंसफुल मीनिंग बताने में किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे बाबुन है, बाब में कहता हूँ तो बाब का मतलब है दरवाजा। मुझे बात समझ में भी आ रही है और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि बाब जिसने भी कहा या लिखा है उसका मकसद दरवाजा है। ठीक है। या मस्जिद है या बैतुन है। तो हर वो लफ्ज जो अपने मीनिंग बताने में किसी भी चीज का मोहताज नहीं है उसे हम कहते हैं इस्म। अच्छा, फेल के अंदर भी ये मीनिंग है कि वो लफ्ज जो अपने मीनिंग बताने में किसी का मोहताज नहीं है, प्लस उसमें एक एडिशन ये है कि साथ साथ उसमें कोई जमाना पाया जाता है। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में से, माजी, हाल या मुस्तकबिल में से कोई जमाना पाया जाता है तो उसको हम फिर फेल कर देते हैं। जैसे कि अगर हम उर्दू में कहें, वो चला गया, उसने मारा, मैंने मदद की। तो अब ये जो जुमले हैं, इन जुमलों में क्या पता चल रहा है कि कोई काम, एक तो मीनिंग पता चल रहे हैं और दूसरा हमें जमाना पता चल रहा है। ठीक है। ये बात क्लियर है? चलें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो दूसरी चीज हमने समझी थी जुमलों के बारे में, कि जो भी किताब होती है, आर्टिकल होता है, मजमून होता है, उसमें जुमले होते हैं। फिर वो जुमले की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं। तो बेसिकली हम अगर समझना चाहें बिल्कुल स्टार्ट से, तो हर जो जुमला होता है या जो बात होती है, सेंटेंस होता है, वो बुनियादी तौर पर उसमें दो बातें बताई जा रही होती हैं। या तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है। तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल सेंटेंस, जुमला खबरिया। या उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही होती, कोई चीज इनिशिएट की जा रही होती है, तो उसको हम कहते हैं जुमला गैर खबरिया। ठीक है। या उसका जो दूसरा नाम है वो जुमला इंशाइया है। इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जुमला खबरिया होता है, तो जुमला खबरी जिसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसकी फिर दो दो मजीद किस्में हैं। ठीक है। वो दो किस्में कौन सी हैं? जुमला इस्मिया है और जुमला फेलिया है। वर्बल सेंटेंस है और नॉमिनल सेंटेंस है। ठीक। नॉमिनल सेंटेंस क्या है, वर्बल सेंटेंस क्या है, वर्ब से रिलेटेड है। जुमला फेलिया फेल से रिलेटेड है। हर वो जुमला खबरिया जिसका आगाज किसी फेल से होता है उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। ठीक है। और हर वो जुमला जिसका आगाज फेल से नहीं होता उसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देखें, जुमले दिख रहे हैं आपको: हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, वगैरह वगैरह। इन सब में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ये घर है, ये मस्जिद है, ये दरवाजा है, ये किताब। ये सारे इंफॉर्मेशनल सेंटेंस हैं। फिर इंफॉर्मेशनल सेंटेंस की मजीद अगर हम किस्म में जाएं तो हम ये तलाश करना चाहें कि नॉमिनल सेंटेंस है या वर्बल सेंटेंस है, तो हमें इसकी स्ट्रक्चरिंग से समझ में आ जाएगा कि ये नॉमिनल सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग फेल से नहीं हो रही। ये क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझ लें कि जुमला इस्मिया के बारे में, जो जुमला इस्मिया हम समझ रहे हैं, जुमला इस्मिया में दो चीज बहुत क्रूशल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे मिलकर वो जुमला बनता है। एक को हम कहते हैं मुब्तदा, जिसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में हम कह देते हैं सब्जेक्ट। हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है।
जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं। अली इज अ बॉय, अली इज अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज इन द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे अली है या द स्टूडेंट है, हम इसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, कोई खबर दे रहे हैं। तो अरबी में जो जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया में दो कंपोनेंट्स होते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट, उनके बगैर वो जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। एक को हम कहते हैं मुब्तदा, इसको आप आसान लफ्जों में सब्जेक्ट कह लें, ठीक, जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। और दूसरा होता है उसकी, क्योंकि इसमें न्यूज आ रही है ना, तो दूसरा इसका पार्ट होता है खबर। आप इसको न्यूज कह लें या इंग्लिश ग्रामर में हम इसको कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, तो जुमला इस्मिया में कम अज कम यानी ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जुमला इस्मिया की, वो ये कि इसके अंदर ये दो चीजें होंगी, मुब्तदा होगा, खबर होगा। आगे इजाफा हो सकता है कि हाजा बैतुन करीब मिनल मस्जिद, वो आगे चीजें आ सकती हैं, लेकिन कम अज कम ये दो चीजें होंगी, तब जाके हम ये कहेंगे कि जुमला इस्मिया कंप्लीट है। उसमें मुब्तदा भी है और मुब्तदा के बारे में एक खबर दी जा रही है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अच्छा जी, तो हमने हाजा को समझ लिया, उसके बाद हमने माहाजा समझा, इसी के साथ हमने एक आहाजा भी समझा। आ के जरिए से हम कंफर्मेशन लेते हैं। मैंने साथ में एक और भी हरफे इस्तिफाम बताया था, हल। हल भी बिल्कुल आ की तरह है, यानी कंफर्मेशन के लिए आता है। आम तौर पे हल को हम जुमला फेलिया में यूज करते हैं, जुमला इसमिया में भी यूज होता है, लेकिन ज्यादातर हम हल को जो फेल है, फेल के साथ यूज कर रहे होते हैं। हल तजहबू इलल मदरसा, क्या तुम मदरसे जाते हो, इस तरीके से। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ लेंगे। अच्छा, माँ के जरिए से हम सवाल करते हैं नॉन रैशनल बींग्स के बारे में, जानवरों के बारे में, चीज़ों के बारे में, जगह के बारे में। अगर रैशनल बींग्स के बारे में सवाल करना हो तो हम मन के जरिए सवाल करते हैं, मन हाजिर। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम चल रहे हैं आगे। अच्छा देखेंगे, हर लेसन के आखिर में ना दो चीज़ें होती हैं। अगर लेसन को हमने उसका खुलासा समझना है, तो हर लेसन के आखिर में इन्होंने अच्छी चीज़ ये की हुई है कि उस लेसन में जो आप सीख रहे हैं ना, वो आखिर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा एक गो थ्रू कर लेंगे आप लोग, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। एक बात। और दूसरी चीज़ है कि जो जो नई वोकेबलरी इस लेसन में आती है, हर लेसन में, वो उस लेसन के आखिर में ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको भी आप लोग याद कर लें, इस पर प्रैक्टिस कर लें, आप जुमला इसमिया बना लें, हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन। जो सवालिया जुमला बना लें, अहाजा बैतुन, मा हाजा, हाजा बैत, मा हाजा, हाजा मस्जिद। ठीक है। और कहीं पे रैशनल बींग्स आ रहे हैं, मन हाजा, हाजा मुदर्रिस, हाजा मुदर्रिस, नाम हाजा मुदर्रिस। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो वोकेबलरी बैंक में भी इजाफा हो जाएगा, आपके ज़ख़ीरे अल्फाज भी बढ़ जाएंगे। ठीक। और बाद में इंशाल्लाह मैं एक अलग से इसी किताब का पूरा एक सेट है, सिर्फ वोकेबलरीज है उसमें, इंशाल्लाह वो भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग चाहें तो उससे भी याद कर सकते हैं। अच्छा जी, लेसन नंबर 2 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमने सीखना है, वो है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं दिस, ठीक है, और उर्दू में हम कहते हैं ये। पॉइंटिंग वर्ड है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और अरबी में हमने इसको जाना कि ये इसमें इशारा है, ये ऐसा इसम है जो इशारा करने के लिए यूज होता है, ये। तो दिस को या ये को हम, या अरबी में हाजा को हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज की तरफ इशारा करने के लिए जो कि करीब है। ठीक है, करीब है। अच्छा, हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी ये समझा था, और मैंने मजीद एक्सप्लेन भी किया था कि हाजा से हम दो चीज़ों की, ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर सकते हैं जिसमें दो चीज़ें हों। एक तो वो मुजक्कर हो, ठीक है, मुजक्कर लफ्ज़ हो, अरबी ग्रामर के हिसाब से वो मुजक्कर लफ्ज़ हो। और दूसरा वो वाहिद हो। ठीक है, एक से ज़्यादा है उसकी तरफ इशारा करना है, तो जैसे हम इंग्लिश में दीज यूज़ करते हैं, ठीक है, और अरबी में भी उसके लिए एक दूसरा लफ्ज़ है। ठीक। और मुअन्नस के लिए भी एक दूसरा लफ्ज़ है, इंशाल्लाह वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपने दूर की चीज की तरफ इशारा करना है, दैट, वो, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं जालिका। ठीक है, जालिका। और इसमें भी वही दो कंडीशंस हैं जो हाजा में है, कि जिस तरीके से हाजा से मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर सकता हूँ मुजक्कर और वाहिद लफ्ज की तरफ, सिंगुलर
मैस्कुलिन की तरफ, ऐसे ही मैं जालिका से सिर्फ उन्हीं चीज की तरफ इशारा कर सकता हूँ जो कि सिंगुलर मैस्कुलिन। ठीक है, हाजा और जालिका क्लियर हो गया। चलिए थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। जी सर। जी भाई फरहान, ये जरा पढ़ेंगे आप। माँ जालिका, वो क्या है? जालिका नजमुन, वो सितारा है। वो सितारा है, ठीक है। माँ जालिका, अब चूंकि सितारा दूर था तो जालिका के जरिए से कह दिया। कोई चीज करीब होती तो माँ हाजा कह देते। अब देखिए, मैंने उस दिन अर्ज किया था कि जो नजमुन है स्टार, इसके लिए नजमुन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और नजमतुन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, ठीक। तो अगर कहीं पे सर, नजमतुन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम जालिका की जगह जो दूसरा वर्ड है इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तिल का, वैसे वो होता है, तो हम पे तिल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और मुअन्नस वर्ड को पहचानने की एक अलामत यह है कि उसके आखिर में ये सर्कल टा होती है, जिसको हम ताए मरबूता कहते हैं। सही, ठीक है जी। अफरा आप पढ़ लें से। हाजा मस्जिदुन वज़ालिका बैतुन, ये एक मस्जिद है और वो एक घर है। वो एक घर है, दिस इज अ मॉस्क एंड दैट इज अ हाउस, ठीक है। चलें जी आगे, भाई हसन, भाई हसन आप कर लें। जी सर। ये आप कर लें। हादा हिसानुन वजालिका हिमारुन। ये एक घोड़ा है। अ, वो ये एक घोड़ा है। हम्म। नहीं, वो एक गधा है। वो, और वो एक गधा है, ठीक है। अब देखें, और वो हिसान हो एक गया, हिमार हो गया, ये सारे अल्फाज पीछे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे मुजक्कर अल्फाज हैं, तो हाजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस करीब और बाईद का फर्क है। ये करीब है और वो बाईद है, ठीक है जी। आगे कर लें। जी उफ सवेरा आप कर लें। जी सर। अजालिका कल्बुन ला जालिका कित्तुन, क्या वो एक कुत्ता है? नहीं, वो एक बिल्ली है। ठीक है, अब देखें वो सारी चीजें जो हम पीछे करके आए, आ भी करके आए, माँ भी करके आए, उसी की प्रैक्टिस हो रही है, सिर्फ फर्क क्या है, जालिका आ रहा है यहाँ पे बस। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हैं। जी भाई फरहान। माँ जालिका, वो क्या है? जालिका सरीरुन, वो बेड है। बिल्कुल सही, वो बेड है, वो बिस्तर है, सही हो गया जी। अफरा। मन हाजा व मन ज़ालिका, वो ये कौन है और वो कौन है। हाजा मुदर्रिसन व ज़ालिका इमामुन, ये एक टीचर है, ये एक टीचर है और वो एक इमाम है। और वो एक इमाम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मन को भी यूज कर लिया, मन हाजा व मन जालिका, ठीक। कुरान करीम की जो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा, उसकी जो बिल्कुल पहली आयत है वहां पे भी जालिका इस्तेमाल हुआ है। वो ये क्या है? जालिका मतलब वो। माँ जालिक ये क्या है? हाँ, माँ जालिका वो क्या है। जालिका जब भी आएगा तो उसकी मीनिंग आम तौर पे, मैं आम तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसकी वजह बताऊंगा। माँ जालिका वो क्या है, इसका जो पर्पस है मेन, वो ये है कि कोई चीज दूर हो उसकी तरफ इशारा करना है, तो हम जालिका यूज करते हैं, ये इसका मेन बेसिक पर्पस है, ठीक। अच्छा, कुरान करीम की जो आयत है वहां पर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ठीक है। क्या मतलब होगा इसका अकॉर्डिंग टू वो दिस किताब। ट्रांसलेशन। हाँ वो किताब, ठीक है। लेकिन आप जब तर्जुमे में देखेंगे ना तो वहां पे वो का लफ्ज नहीं होता, वहां पे क्या होता है, ये किताब, ठीक है। असल तर्जुमा जालिका का यही है कि उसको, चूंकि जालिका दूर के लिए इस्तेमाल होता है और उर्दू में दूर के लिए हम ये इस्तेमाल आमतौर पे नहीं करते, हम वो करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे तर्जुमे में जितने भी मुफस्सिरीन हैं, मुतरजिमीन हैं, तर्जुमा करने वाले, उन्होंने ये का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो उसका एक रीजन है, तो जानता है वो रीजन। नहीं सर। अच्छा देखें, जालिका से हम उस चीज की तरफ इशारा करते हैं जो कि दूर होती है, ठीक है, जो चीज हमारी पहुंच में नहीं होती, जालिका नजमुन, ठीक है, तिल का शमसुन, ठीक है। तो जालिका से जो चीज दूर होती है हम उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आम तौर पे वो चीज जिसके अंदर कोई अजमत होती है, किसके अंदर कोई बड़ाई होती है, कोई चीज जिसके अंदर बड़ापन होता है, वो चीज आमतौर पे इंसान की पहुंच से दूर होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो मुफस्सिरीन ने इसको एक्सप्लेन किया है कि कुरान करीम तो हमारे सामने है, तो फिर जालिका का क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन उसको यूं किया है कि कुरान करीम की अजमत को, कुरान करीम की बड़ाई को, ग्रेटनेस को बयान करने के लिए हाजा की जगह जालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बताने के लिए कि ये किताब बहुत अजीम है। ठीक है। असल जो इसका यूज है वो दूर के लिए है, हम दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए जालिका यूज करते हैं। उसका तर्जुमा हमने जान लिया दैट या वो, और ये एक रूल है। ठीक है। लेकिन चूंकि कुरान करीम है, कुरान करीम किसी रूल को फॉलो नहीं करता। सही है। तो जो रूल्स होते हैं वो कुरान करीम से निकलते हैं, वो अहले ज़बान से निकलते हैं। तो मुफस्सिरीन ने वो जो एक एक सवाल जहन में पैदा हो रहा था ना कि कुरान तो हमारे सामने है, तो हाजा कह देते हैं, हाजल किताब। तो जालिका का जो लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह जल्ल शानहू ने, तो कोई ना कोई रीज़न होगा। तो वहां पे उसको जो अहले इल्म है उन्होंने एक्सप्लेन यूं किया है कि कुरान करीम की अजमत को बयान करने के लिए यहाँ पे जालिका का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये जो चीज़ है तुम्हारे सामने, जो कुरान है, ये किताब है, ये कोई बहुत बड़ी किताब है, इसलिए जालिका के जरिए से इसको इशारा किया जा रहा है। ठीक है। खैर इंशाल्लाह ये आगे की चीज़ है, इंशाल्लाह हम आगे जाके समझेंगे। अभी इतना ही समझें कि जालिका का तर्जुमा क्या है। जालिका का जो मकसद है, जो पर्पज है, वो ये कि इशारा करने के लिए यूज होता है दूर की चीज़ों की तरफ। वाजे। अच्छा जी। जी भाई हसन आप करें इसको। जी सर मैं। जी जी। जी सर। माँ जालिका, जालिका हजरुन। हम्म। अ, वो, वो पत्थर है। नहीं, क्या वो पत्थर है? अच्छा देखिए ये क्या है, पहले यूं कर लो, माँ जाली का, अभी आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये क्या है, वो क्या है सर? वो क्या है। माँ जालिका, ठीक है, वो क्या है। जालिका हजरुन, हाँ, वो एक पत्थर है। वो एक पत्थर है। अच्छा, खाना जी। काबा में एक चीज लगी हुई है, उसका क्या नाम है, उर्दू में हम कहते हैं उसको। हिजरा अस्वद, हजर अस्वद। ठीक है, हजर असवद। ठीक। हजर क्यों, क्योंकि पत्थर है। और असवद क्यों, असवद रंग है। ठीक है। सफेद जो भी। नहीं सफेद नहीं, असवद सऊदा से है, असवद ब्लैक को बोलते हैं। सही, ब्लैक स्टोन कहते हैं ना इंग्लिश में। तो हजर असवद काला पत्थर। ठीक। जो वाइट होता है वो है अबियस। ठीक। तो ये हजर से मैं लेंगे, इसका बयान कर रहा था। चले आगे चलते हैं। जी अफरा आप करें। सर मैंने हाज नहीं पढ़ा। जी जी सर आप पढ़ लें, पढ़ लें। हाजा सुक्करुन वजालिका लबनुन, ये क्या, चीनी है और वो दूध है। ये चीनी है और वो दूध है। अच्छा, ये देखें ये नए अल्फाज हैं, शुक्र भी नया लफ्ज है, लबन भी नया लफ्ज है। अच्छा देखें, शुक्र जो है ना अरबी का लफ्ज है, जो इंग्लिश में हम शुगर बोलते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे इंग्लिश में और दूसरी जबानों में अल्फाज अरबी से भी लिए गए हैं, क्योंकि अरबी पुरानी जबान है, इंग्लिश से ज्यादा पुरानी जबान अरबी है। तो ये शुगर का लफ्ज है, ये शुगर का लफ्ज असलन अरबी का लफ्ज है शुक्र, तो उससे वो चेंज होके फिर वो शुगर बन गई। तो अगर आप कभी गूगल पर सर्च करें कि वो अल्फाज जो कि इंग्लिश में अरबी से आए, तो आपको जो नामों के, जो वर्ड्स की लिस्ट आएगी, उसमें एक लफ्ज शुक्र भी आएगा। ठीक है। तो हाजा शुक्र, ये शकर है, ये शुगर है, चीनी है, वजाली का लबन, और वो दूध है। ठीक। चले आगे चलते हैं। बात वाज़ेह हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी अफरा आप कल नहीं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछे। सर जैसे आपने बोला था कि ये चीज़ें ना लाइक मुज़क्कर के लिए यूज होती है ना, सही तो है। इसमें जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपनी ज़बान में तो मतलब ठीक है। मोनस के तौर पर करते सही हैं, है, बिल्कुल तो सही, हम अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया मैं। देखें, ये एक दूसरे ग्रुप में भी ये क्वेश्चन आया था कि मुजक्कर और मोन्नस का, कि भाई तर्जुमे में तो वो लफ्ज मोन्नस बन रहा है। ठीक है। ये चीनी है, चीनी मीठी होती है। ठीक है। तो चीनी का लफ्ज उर्दू में तो इस्तेमाल हो रहा है मोन्नस, और हम यहाँ पे हाजा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमने उस जबान में, जिस जबान में हमने रूल को सेट किया, हमने उसको देखना है कि वहां पे वो लफ्ज मुजक्कर है या मोन्नस है। तो चीनी
बिल्कुल उर्दू में मोन्नस के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन जो लफ्ज़ सुक्कर है अरबी में ये लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। तो चूंकि अरबी में ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मुज़क्कर ही कंसिडर करेंगे। सही बात वाज़ी हुई। असल हमने क्या देखना है, हमने तर्जुमे के बाद नहीं देखना कि वो लफ्ज़ क्या है, कि तर्जुमे में वो मुअन्नस बन रहा है या मुज़क्कर। हमने क्या चीज़ देखनी है कि वो लफ्ज़ असलन उस जबान में ओरिजिनली वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। और उसकी मैंने एक पहचान बताई थी कि अगर उसके आखिर में ये सर्कलता आती है, 4-5 निशानियां हैं। एक ये है कि अगर उसके आखिर में सर्कलता आ रही है तो वो लफ्ज़ मुअन्नस है, अगर नहीं आ रही तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। ठीक है। अब जैसे ये लफ्ज़ हजर है ना, ये हजर है पत्थर, ऐसे ही दूसरा लफ्ज़ है हिजारा। हिजारा भी पत्थर को कहते हैं, कंकरी को बोलते हैं। ठीक है। तो ये लफ्ज़ मुअन्नस है और ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। क्यों? रीजन बिल्कुल सिंपल है, इसके आखिर में गोलता है, इसके आखिर में गोलता नहीं है। सही, क्लियर हो गया। तो हमने अरबी को देखना है कि अरबी में उस लफ्ज़ को क्या कंसीडर किया गया है। मुज़क्कर है तो हम मुज़क्कर जानेंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस समझेंगे, भले से ट्रांसलेशन में वो मुज़क्कर मुअन्नस हो रहा हो या मुअन्नस मुज़क्कर हो रहा हो। क्लियर हो गया। चलेंगे, जज़ाकल्लाह जी। इसको कर लें जल्दी से। भाई फरहान आप कर लें। मन जालिका, वो कौन है? जालिका इमामुन, वो इमाम है। ठीक है, हसन था। अच्छा जी, उख सवेरा आप कर लें इसे। अज़ालिका क़ित्तुन ला ज़ालिका कल्बुन। क्या वो एक बिल्ली है? नहीं, वो एक कुत्ता है। अहसनती जी। भाई हसन आप कर लें। जी, हसन भाई हैं यहाँ पे? जी सर, बस एक मिनट। अच्छा ठीक है। अफरा आप कर लें इसको। हाजा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, ये चीनी है और वो दूध है। ठीक है। अच्छा, चीनी के साथ या दूध के साथ हम एक का लफ्ज नहीं लगाते, आमतौर पर उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम कुछ कह सकते हैं। अगर हमने उसको कॉमन वर्ड यूज करना है तो हम कह सकते हैं ये कुछ शक्कर है। ठीक है, ये कुछ दूध है। और ना भी यूज करें तो कोई मसला नहीं, ये चीनी है और वो दूध है। ठीक है। चलिए जी, आगे चल लेते हैं। मेरे ख्याल में ये आसान है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जालिका का। इस लेसन में बस यही है और कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, आगे चल लें। चले आगे चल लेते हैं। अच्छा देखें, लेसन नंबर 3 में हम क्या समझेंगे। मैं आपको पहले बोर्ड पे एक चीज समझा देता हूँ। देखें, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने ये हम जुमला इस्मिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है। और जुमला इस्मिया का जो पहला पार्ट है वो हमने ये समझा कि वो इस्म होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज और समझ लें कि इस्म को हम वैसे तो इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, नाउन। लेकिन जो तारीफ, जो डेफिनेशन नाउन की इंग्लिश में है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक है, और जो तारीफ इस्म की अरबी में है वो थोड़ी सी ब्रॉड है। कैसे? नाउन की क्या तारीफ है, कोई बताएगा? इंग्लिश में नाउन किसे कहते हैं? सर मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल बताएं। एनी नेम, प्लेस और एनिमल थिंग। हाँ बिल्कुल। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है। किसी भी चीज का, जगह का, जानवर का या शख्स का नाम। बिल्ली, कुत्ता, इंसान, मर्द, औरत, पाकिस्तान, मुल्क, शहर, कराची। सही है। ये सारे क्या हैं? ये सारे नाउन है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ठीक। अच्छा, इसमें प्रोनाउंस नहीं शामिल है, एक्सक्लूडेड है। प्रोनाउंस की बिल्कुल अलग डेफिनेशन होती है कि वो लफ्ज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अलबत्ता आप देखें, इस्म जो अरबी का है उसमें क्या है। इस्म की तारीफ हमने क्या पढ़ी थी? हर वो लफ्ज जो अपने मीनिंग बताने में किसी का मोहताज नहीं है और उसमें कोई जमाना नहीं होता, ये तारीफ जिस जिस चीज पर भी सादिक आएगी वो इस्म बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अहमद। ठीक है। अहमद एक बंदे का नाम है।
ठीक है, अब ये तारीफ इस पे आ रही है कि भाई ये लफ्ज अपने मीनिंग बताने में किसी का मोहताज नहीं है और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। इस्म, ठीक है, ये बिल्कुल इस्म है। अच्छा, दूसरी मिसाल, मैं कहता हूं बैतुन, एक घर, ठीक है, इस्म की तारीफ पाई जा रही है, बिल्कुल पाई जा रही है। ये लफ्ज अपने मीनिंग बताने में किसी का मोहताज नहीं है और इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जा रहा। ठीक है, दूसरी किस्म आ गई, हाजा, ये, ठीक है। अब ये लफ्ज हाजा अपने मीनिंग बताने में किसी का मोहताज है, नहीं है, इसमें कोई जमाना पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा। इस्म, इस्म, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे, अना, अना एक प्रोनाउन है, इसका मतलब है मैं या आए, ठीक है। अब इस्म की तारीफ इस पे सादिक आ रही है, ये वो लफ्ज है जो अपनी मीनिंग बताने में किसी का मोहताज नहीं है, इसकी मीनिंग समझ में आ रही है और इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जा रहा, ये भी इस्म की कैटेगरी है। अब देखें ये क्या है, ये जमीर है, ये प्रोनाउन है, लेकिन अरबी में ये इस्म में शामिल है। हाजा ये इसमें इशारा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की कैटेगरी में नहीं डालते, लेकिन अरबी में ये भी नाउन है, इस्म की कैटेगरी है, ठीक है। बैतुन ये इसमें नकीरा है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से अहमद ये इसमें अलम है, ये एक खास शख्स का नाम है। तो मालूम ये हुआ कि जो इस्म है अरबी में वो थोड़ा सा सर ब्रॉड है। जी, सर मैंने ये बोलना था, जैसे अहमद तो सर कॉमन नाउन में आ जाएगा ना, क्योंकि अहमद तो बहुत सारों का नाम होता है जैसे, तो ये कॉमन नाउन नहीं होगा? अच्छा देखें, कॉमन बहुत सारों का नाम तो हो सकता है, लेकिन कॉमन यूं नहीं होगा कि जब मैं अहमद बोलता हूं तो उससे कोई खास शख्स ही मुराद होता है। यानी एक लफ्ज है अहमद और एक लफ्ज है बॉय, ठीक है। एक लफ्ज है अहमद और एक लफ्ज है बॉय, इन दोनों में ज्यादा जो कॉमन है वो कौन सा वर्ड है, अहमद है या बॉय है? सर अहमद है खास। नहीं, ज्यादा कॉमन, खास नहीं। सर यानी बॉय है, कॉमन बॉय, तो बॉय। यानी बॉय जो है वो अहमद पे, असलम पे, जिशान पे, हामिद पे, खालिद पे, सब पे बोला जाएगा, लेकिन अहमद जिशान पे नहीं बोल सकते, खालिद पे नहीं बोल सकते, यासिर पे नहीं बोल सकते, तो स्पेसिफिक होगी। वो अलग बात है कि हो सकता है हजारों नाम के अहमद नाम के लड़के हों, लेकिन अहमद जिसका नाम है वो उसी का नाम होगा, वो अहमद नाम मैं किसी और पे नहीं यूज कर सकता। लेकिन जो बॉय है, लड़का है, या अरबी में वलद है, वो मैं अहमद पे भी यूज कर सकता हूँ, यासिर पे भी यूज कर सकता हूँ, अम्मार पे भी यूज कर सकता हूँ, अहमद पे भी यूज कर सकता हूँ। कुछ वाजे हुआ? जैसे जी जी मिसाल सर के तौर बिल्कुल। पर मैं कहता हूँ बैतुन, बैतुन घर को बोलते हैं, ठीक। अब मैंने घर बनाया, उस घर का नाम ले दिया बैते अब्दुल्ला, ठीक है। अब बैते अब्दुल्ला हो सकता है 50 घर हो कराची के अंदर, लेकिन वो बैते अब्दुल्ला सिर्फ बैते अब्दुल्ला पर ही बोला जाएगा, बैते यासिर पे नहीं बोल सकते या बैते अबियस पे नहीं बोल सकते। लेकिन जो लफ्ज बैतुन है, ये बैतुन हर हर उस वर्ड पे बोला जाएगा या उस जगह पे बोला जाएगा जिसको मैं घर कह सकता हूँ। सही है। वरना फिर अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो फिर तो शायद बहुत ही कम कैटेगरीज हो जाएंगी जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो, जैसे कंट्रीज हो जाएंगी, सिर्फ वो हो सकता है, बाकी फिर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बन सकेगा अगर मैं बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाऊं। सही। अच्छा देखें, लेसन नंबर 3 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक लफ्ज है बैतुन, एक घर। अभी तक हमने ये पढ़ा है ना तनवीन वाला लफ्ज, अगर मुझे इसको स्पेसिफिक बनाना हो, बैतुन का मतलब है कोई सा भी घर, कोई एक घर, मुझे इसको स्पेसिफिक बनाना है तो मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं इसके शुरू में अलिफ लाम लगा देता हूँ। जब मैं बैतुन की जगह अल बैतु कहूंगा तो ये लफ्ज अब खास हो जाएगा। अब मेरी मुराद, मेरी इंटेंशन में कोई एक खास घर है, ठीक है। जब मैं बैतुन कह रहा हूँ तो उसमें कोई सा भी घर मुराद हो सकता है, लेकिन जब कहने वाला या लिखने वाला अल बैतु कह रहा है तो अब उसने इसको मजीद खास कर दिया, ठीक है। यहां से एक दूसरी काइंड निकलती है, जैसे मैंने अर्ज कहता है कि इसको हम कहते हैं इसमें नकीरा। इसमें नकीरा, इसमें नकीरा अंग्रेजी में कहना चाहे तो आप कहते हैं कॉमन, कॉमन नाउन, ठीक है।
और अल बैतु जो है, ये अल बैतु है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, ठीक है। और अरबी में इसका नाम है इसमें मारिफा, इसमें मारिफा। जी भाई हसन, आप सवाल कर रहे हैं? जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अल बैतू है, हम्म। तो इसमें एंड में अब दो पेश नहीं लग रहे, तो इसका बताएंगे हाँ थोड़ा सा। हाँ, अब देखें ये दो पेश क्यों नहीं आ रहे, आपने क्या गौर किया इसमें? आने की ना आने की क्या वजह हो सर सकती है? क्योंकि सर इसमें अलिफ लाम लग गया, इस वजह से भी हो सकता है। अहसनता, बिल्कुल सही है। जब अलिफ लाम किसी भी नाउन पर आता है, अच्छा अलिफ लाम और ये तनवीन, ये दोनों इस्म होने की अलामत है। इंशाल्लाह हम अलामतें भी पढ़ेंगे जिसके जरिए से हम पहचान सकते हैं कि ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है। इस्म होने की एक अलामत यह है कि उसके आखिर में तनवीन होती है। फेल के आखिर में, हर्फ के आखिर में कभी भी तनवीन नहीं आ सकती। सूरज जो है वो मगरिब से निकल जाए लेकिन उस पर तनवीन नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब तनवीन नजर आ रही है किसी वर्ड के आखिर में, समझ जाए कि वो इस्म है, ये एक साइन है। अच्छा, इसी तरीके से अलिफ लाम, ये अलिफ लाम सिर्फ इस्म पर आता है, ना फेल पे आता है ना ही हर्फ पे आता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक दूसरे की जिद हैं, सही है, दोनों एक दूसरे की जिद हैं। कैसे? जैसे इंग्लिश में हम दो पार्टिकल्स है हमारे पास, आ और द, ठीक है। ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन पार्टिकल है, और ये प्रॉपर पार्टिकल है। इससे हम वर्ड के नकारत को, कॉमन होने को बताते हैं, अ बुक, आ बॉय, आ कार, और दा से हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। तो हम इन दोनों को जमा नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर सकता आ दा बॉय या द आ बॉय, या तो मैं आ यूज करूंगा या मैं दा यूज करूंगा, क्योंकि इन दोनों का पर्पस मुख्तलिफ है। इसी तरीके से मैं या अलिफ लाम को लिखूंगा नाउन के साथ, या मैं तनवीन को लिखूंगा, तनवीन को, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अलबैतुन, अलबैतन या अलबैतिन कह दूं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो पर्पस है ना वो मुख्तलिफ है, दे आर नॉट इक्वल। ये इस्म को खास कर देता है, मारिफा बना देता है, प्रॉपर बना देता है, और तनवीन इस्म को आम बना देती है, कॉमन बना देती है, जस्ट लाइक ए और द। तो जिस तरीके से आ और दा ये जिद है एक दूसरे की, ऐसे ही अलिफ लाम और तनवीन ये एक दूसरे की जिद है। बात वाज़ेह हुई? जी सर। चलें, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे किसी आम नाउन को मारिफा बनाना हो तो मैं उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देता हूँ, और जब अलिफ लाम लगाता हूँ तो मुझे एक काम जो करना पड़ता है वो ये कि तनवीन मुझे हटानी पड़ती है, ठीक है। कुछ मिसालें देख लेते हैं। जी भाई हसन, आप पढ़ें, ये लफ्ज पढ़ें आप। चलिए भाई फरहान, आप पढ़ लें। बैतुन अल बैतु। बैतुन अल बैतु, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या किया, सिर्फ हमने यहाँ पे तनवीन यहाँ से तनवीन गायब जो किया, लग अलिफ गया। लाम लगा दी, ठीक। तो इसका अच्छा। तर्जुमा हो जाएगा आ हाउस और द हाउस। हाँ। और अगर उर्दू में करना चाहें तो एक घर, कोई एक घर, और इसका तर्जुमा हो जाएगा सिर्फ मतलब घर, बस, ठीक है। अच्छा, अफरा आप करें इसको, दूसरा वाला। सर मैं पढ़ लूँ? जी जी, पढ़ लें हसन, आप पढ़ लें। सर ये कलमुन अल कलमुन, वो असल में सर मैं बुक खोल रहा था ना, उस वजह ठीक है से। ठीक है, कलमुन और अल, अल कलमुन, अल अल कलमु, कलमु। ठीक है जी। जी तर्जुमा कर दें इसका, क्या हुआ तर्जुमा? सर, ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है ना। कॉमन और प्रॉपर, अल, बिल्कुल। जी, अल कलमुन पेन है, और सर पेन ही है ना दोनों। दोनों पेन है, हाँ दोनों पेन जी, है। एक, जी, एक खास है और सर एक वो है हाँ, कॉमन। तो तर्जुमा कैसे हो जाएगा, कलमुन आ पेन, अल कलमु दा पेन, दा पेन। ठीक है। जी और अगर उर्दू में करें हम तो कलमुन कोई एक कलम, सही है। हमें नहीं पता किस कलम की बात हो रही, कोई एक कलम होगा, लाखों में से, हजारों में से, 100 में से, 10 में से कोई एक कलम है, मुझे नहीं पता कौन सा है लेकिन कोई एक कलम। और अल कलमु, जब मैं कह रहा हूँ अल कलमु, तो कहने वाले की जो इंटेंशन है ना वो एक खास कलम की तरफ इशारा करना है, ठीक है। चलें जी, अफरा इसको कर लें आप। किताबन अल किताबु, ठीक है, अ बुक, और दाबू, ठीक है जी। उख सवेरा आप कर लें।
जमलुन अल जमलु, सर ये ऊंट का बोल रहे हैं? ऊंट, जी हाँ बिल्कुल। जमलुन जी, ऊंट, अ कैमल और द कैमल। अ कैमल और दी कैमल, बात वाजे। अब देखें कुछ सेंटेंसेस यहाँ कर लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। जी भाई फरहान। अल कलमु मकसूरुन, जी, पेन टूट गया है सर या टूटा हुआ है? टूटा हुआ है, ठीक है। टूटा कलम हुआ है। टूटा हुआ है। अब देखें यहाँ जब कलम अल कलमू मैं कह रहा हूँ ना, तो मेरे जहन में, कहने वाले के जहन में एक खास कलम मुराद है जिसके बारे में वो ये न्यूज दे रहा है, खबर दे रहा है कि वो टूटा हुआ है। ये भी जुमला हम्म, खबरिया है। सही। जुमला खबरिया है या गैर खबरिया है? खबरी है सर। खबरिया, खबर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जी उसमें जी। इस्मिया है या फेलिया है? सर ये अल कलमु मकसूरुन, ये फेली इसमें है सर। इस्मिया है। अच्छा, इस्मिया क्यों है? जी सर, क्योंकि ये इसमें वो आ रहा है ना, क्या कहते स्टार्टिंग हैं, कैसी है? स्टार्टिंग इसमें है, वो है इसम की है ना सर। इस्म की है, फेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें जी दोनों कंपोनेंट्स हैं, मुब्तदा और खबर। बिल्कुल सर, खबर भी है कि वो बता रहे कि भाई आपका पेन टूट गया है, ये पेन बिल्कुल। टूटा तो हुआ जो मेन मुब्तदा है वो कौन सा वर्ड है? है। जो मेन वो है खबर है, वो मकसूरुन है सर। और जो मुब्तदा है वो क्या है? जो खबर है, जो मुब्तदा है, सब्जेक्ट, मुब्तदा, जो सब जो सब्जेक्ट है वो कलम है, अल कलम है, ठीक है। जो अच्छा टूटा है देखें, जी। यहाँ से एक बात हमने ये समझ लें कि जो सब्जेक्ट होता है ना, जो मुब्तदा होता है, उसके लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है। यानी जो सब्जेक्ट होगा हमारा, वो खास हो, वो आम नहीं हो सकता। यानी अगर मैं यहाँ यूं कहना चाहूँ कलमुन मकसूरुन, जुमला इज इनकरेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन बन सकता है, किसी सेंटेंस का पार्ट बन सकता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए मुब्तदा और खबर का होना जरूरी है। और मुब्तदा की कंडीशंस में से एक कंडीशन ये है कि वो खास हो, ठीक है। खास होने की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं? किसी का नाम हो, मैं कह सकता हूँ अहमद तालिबुन, यासिर तालिबुन, पाकिस्तान बलदुन, कराची बलदुन, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी खास नाम को, इसमें अलम को, किसी के नाम को मैं यूज कर सकता हूँ मुब्तदा की जगह। ऐसे ही जब हमने हाजा यूज किया था, हाजा जालिका, जब हम इसमें इशारा यूज करते हैं तो हम खास कर रहे होते हैं, इसलिए उसका यूज करना भी मुब्तदा की जगह पे सही था। अब हम यहाँ पे दूसरी चीज समझ रहे हैं कि हमने ना हम नाम यूज कर रहे हैं, ना हम इसमें इशारा यूज कर रहे हैं, हम एक सिंपल नाउन यूज करना चाहते हैं। अगर मैं बैतुन यूज करूंगा तो वो खास नहीं है, मुब्तदा की जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा नहीं उतरता। तो अब मैं इसको कैसे जो है ना वो मुब्तदा के लायक बना सकता हूँ? तो उसका तरीका हमने क्या जाना कि किसी भी नाउन को अलिफ लाम लगा दो तो वो मुब्तदा बनने का के लिए काबिल हो जाता है। बस इतनी सी बात वाज़ेह हो गई। अगर कोई भी लफ्ज है, ये लफ्ज बैतुन कलमुन, अगर मैं उसको उठा के मुब्तदा बनाना चाहूंगा नहीं बना सकता, क्योंकि ये इसमें नकिरा है, कॉमन नाउन है। मुब्तदा होने के लिए जरूरी ये है कि वो स्पेसिफिक हो, ठीक है, वो प्रॉपर हो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके शुरू में अलिफ लाम लगा दूंगा। अलिफ लाम लगा के जब वो इस शक्ल में आ जाएगा तो अब ये मुब्तदा बन सकता है, ठीक है। और न्यूज के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। न्यूज